नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम सीटेट का हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 2011 का जो है सीटेट का जो पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर है। हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं और सीडीपी का हो चुका है और पर्यावरण का हो चुका है, अब हिंदी का स्टार्ट हुआ है। तो इसी तरीके से लगातार जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको कराते रहेंगे और उसके साथ टॉपिक वाइज जो हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उनको भी हम एक एक करके कवर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हम किसी बच्चे का उपचार करते हैं, यानी कि उसकी जो समस्या है उसका हल करते हैं, उसको जो है उपचार कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, ये बताना है आपको। पहला है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, यानी कि भाषिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए। समय व अवधि पर, समय व अवधि पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, और डी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। इसकी तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा सीखने में असमर्थ है, नहीं सीख पा रहा है, तो उसका उपचारात्मक शिक्षण कैसे होगा, जब तक उसकी समस्या की जो है सही पहचान नहीं होगी। समस्या के सही कारणों की जब तक पहचान नहीं होगी तब तक आप उसका उपचार यानी कि कैसे कर सकते हैं। जब आपको समस्या का ही पता नहीं होगा तब आप उसका उपचार कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, समस्याओं के कारणों का जो है सही पहचान करने पर ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता हो सकती है। अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, ये बताना है। दोस्तों पहला है एकमात्र संसाधन है, दूसरा है एकमात्र साध्य है, सी है साधन है, या फिर अनावश्यक है। तो यहाँ पर जो है भाषा शिक्षण में जो है पाठ्य पुस्तक की अगर बात करें तो वह एक साधन है, ना कि संसाधन है, ना कि साध्य है, ना कि अनावश्यक है। एक साधन के रूप में हम पाठ्यपुस्तक का इस्तेमाल करते हैं भाषा शिक्षण में। अगला देखते हैं, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का जो है वो सामना करते हैं, क्योंकि मतलब जो हिंदी की कक्षा में जो है जो बालक हिंदी भाषा बोलते हैं उनको जो है हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई जो है उनका सामना करना पड़ता है। क्यों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मन लगाकर सीखते हैं। बी ऑप्शन, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। ठीक। सी ऑप्शन देखते हैं, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, इसको हटाना ही पड़ेगा। फिर आखिरी है डी, प्रायः हिंदी और उनकी जो है मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। क्या है कि जो हिंदी है और जो उनकी मातृभाषा है, इसकी जो मूल संरचना है इसमें प्रायः अंतर होता है। यानी कि जो बच्चा भाषा के रूप में जो हिंदी बोलते हैं और जो हिंदी किताबी वाली जो हिंदी है उसमें जो है उसकी संरचना जो है उसमें अंतर पाया जाता है, इसलिए वो बच्चे जो है सीखने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। अगला देखते हैं, कहानी जो है सुनाने से बच्चे क्या होते हैं। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की जो है कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे प्रसन्न होते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, शांत बैठने के लिए आप कहानी सुनाओगे क्या। और बच्चे अनुशासित रहते हैं, ये भी सब गलत पॉइंट हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कहानी बच्चों के सामने सुनाई जाती है तो वह एक मन में अपना दृश्य बनाते हैं और चिंतन करते हैं, उस कहानी के बारे में सोचते हैं और चिंतन करते हैं, यानी कि उनका कल्पना शक्ति और चिंतन का जो है विकास होता है कहानी सुनाने से। अगला देखते हैं, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, लेखन कौशल की जांच करने के लिए कौन सी विधि जो है वो बेहतर हो सकती है, यहाँ पे बताना है। नंबर ए है अपने अनुभवों को लिखना। श्रुतलेख वो होता है सुनकर जो लेख लिखा जाता है उसको श्रुतलेख कहते हैं। तीसरा है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी कि पाठों में जो पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए होते हैं उनके उत्तर लिखना। या फिर डी ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास करना। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्योंकि बालक जो है अपने अनुभव लिखेगा। जो बालक अपने जो उनके अनुभव हैं वो अपने शब्दों में जब लिखेगा तो उसका लेखन कौशल जो है उसका मूल्यांकन अच्छी तरीके से होगा। अपने बारे में जब कोई बच्चा लिखेगा, जैसे कि निबंध होता है, किसी के बारे में लिखना होता है उसमें, या अपनी अभिव्यक्ति के बारे में लिखना होता है, तो उसमें जो है लेखन कौशल का मूल्यांकन अच्छे से हो सकता है। अगला देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी कि बोलना जो कौशल है इसमें क्या महत्वपूर्ण है वो बताना है इसमें। पहला है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ठीक है। दूसरा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। डी है मधुरवाणी। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन देखिए मधुरवाणी होनी चाहिए, अलंकारिक भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इसमें आपको इन चारों में एकदम अच्छा वाला जो ऑप्शन है वो आपको चुनना होता है। तो इसमें क्या है, चाहे जितनी आपकी मधुरवाणी हो, चाहे जितना स्पष्ट उच्चारण हो आपका, चाहे जितनी अलंकारिक भाषा हो, अगर उसकी भाषा जो आपका जो बात है वो कहने का संदर्भ अगर गलत है या स्थिति गलत है, कहीं की बात आप कहीं पर कह रहे हैं, तो वह बात जो है एकदम गलत हो जाएगी। अगर वह किसी गलत समय पर वो बात कह दी गई, चाहे वो जितनी मधुर हो, लेकिन वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संदर्भ, उसका संदर्भ क्या है, कहने का मतलब क्या है, और स्थिति यानी कि किस जगह पर वह बात कही जा रही है उसके अनुसार जो है अपनी बात कह सकना, ये जो है बोलना कौशल के अंतर्गत आता है। यानी कि बोलना कौशल के अंतर्गत ये आता है कि बच्चा अपनी बात का अर्थ किस प्रकार ले और कहाँ पर वह बात कैसे करनी है, उस बात की जो पूर्ण जानकारी होनी चाहिए बोलना कौशल में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक कोई भाषा का शिक्षक है, उसके सामने कौन सी बड़ी चुनौती है वो आपको बतानी है इन चारों ऑप्शन में से। पहला है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना। अगला है भाषा संसाधनों का अभाव। डी है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। यहाँ पर देखिए टी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा का क्या मतलब है, देखो एक कक्षा है, वहाँ पर प्रत्येक जो बालक है वह अलग अलग क्षेत्र से आता है, अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग परिवार से आता है, तो उन सब की जो भाषा है वो सबकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उनको हम बहुभाषिक कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, ये जो उचित रणनीतियाँ हैं ये शिक्षक को तय करना होता है, ये जो है शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यानी कि जो भाषा शिक्षण, कौन सा कथन जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का समर्थन करता है वो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। पहला है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। बच्चे जो परिवेश में, जो समाज में भाषा बोली जाती है उससे प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा में जो प्रयोग, जो नियम हैं उनको बना सकते हैं। दूसरा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, सही पॉइंट है, लेकिन देखते हैं आगे। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। अगला देखते हैं, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास जो है शीघ्रता से होगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे, देखो व्याकरण, भाषा का जो व्याकरण है उसके अगर नियम बच्चे सीख जाएंगे तो उनका भाषा विकास जो है अच्छी तरीके से होगा, अच्छे से होगा या जल्दी से होगा, तीव्र गति से उनका भाषा विकास होगा, क्योंकि जब वह भाषा के जो व्याकरण है उनके नियम जब सीख जाएंगे तो उनका भाषा विकास और तेज़ गति से होगा। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से जो है बच्चों का भाषा विकास जो है शीघ्रता से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में
किस बात को अधिक महत्व देंगे। आप एक भाषा शिक्षक हैं और एक बहुत सांस्कृतिक कक्षा है, यानी कि जहाँ पे अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे आए हैं, तो उसमें आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर जो है अधिक महत्व देंगे, इन 4 बातों में से वो आपको बताना है। चलिए पहला पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बी ऑप्शन। बच्चों को व्याकरण सिखाना, सी ऑप्शन है। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, डी ऑप्शन है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, अधिक से अधिक अवसर देना बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए भली बात समझाना ये तो होना ही चाहिए, व्याकरण सिखाना ये भी होना चाहिए, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग अध्यापक को करना ही चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के जो है अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, यानी कि जितना वो बोलने का प्रयास करेंगे बच्चे उस भाषा को, उतना अधिक सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। तो बच्चों को भाषा प्रयोग करने के जो अवसर हैं उनको अधिक से अधिक देना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। 3 उद्देश्य हैं, एक उद्देश्य नहीं है, वो आपको बताना है। आइए देखते हैं। पहला है स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना। स्पष्टता होनी चाहिए अपनी बात में और आत्मविश्वास भी होना चाहिए अपनी बात में, और उसके इन दोनों के साथ ही अपनी बात रखना, ये शिक्षण भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगला देखते हैं। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ठीक है, अगला देखते हैं। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। ध्वनि संकेत जो होते हैं उनके जो चिन्ह हैं उनका संबंध बनाना भाषा में। ठीक है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी कि विभिन्न अर्थों में जो है भाषा का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना, ये भी सही है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो 3 हैं, एक मिनट, ये जो 3 हैं ये आपके भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, लेकिन यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्रम से कंठस्थ करना, ये आपको भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य थोड़ी ना है कि कोई वर्णमाला को क्रम से याद करे, ये उद्देश्य भाषा शिक्षण का नहीं होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे हिंदी के 10 क्वेश्चन, और हिंदी के अभी 2 वीडियो और आएंगे, 10 क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन टोटल हम कराएंगे। जो प्रैक्टिस सेट सीटेट का 2011 का पेपर है वो हम करा रहे हैं। 2011 सीटेट में जो पेपर हुआ था उसका ये प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का। तो अभी 2 वीडियो हिंदी के और आएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।